जय श्री कृष्णा। एक बहुत पुराना प्रसंग याद आ रहा है जो इस प्रकार है। एक राजा को राज्य करके काफ़ी समय हो गया था। उसके बाल भी सफ़ेद होने लगे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। अपने गुरुदेव को भी बुलाया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला सो रहा है और तबले वाले को सावधान करना जरूरी है, वरना राजा का क्या भरोसा उसे दंड दे दे। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। गणी गई थोड़ी रही, या तो पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुसार अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। जब यह दोहा गुरुजी ने सुना तो सारी मोहरें उस नर्तकी को अर्पण कर दी। दोहा सुनते ही राजकुमारी ने भी अपना 9 लखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया और युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बहुत ही अचंभित हो गया। उसको लगा कि रात भर से नृत्य चल रहा है, पर यह क्या अचानक एक दोहे से सब अपनी मूल्यवान वस्तु बहुत ही खुश होकर नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला, एक दोहे द्वारा एक सामान्य नर्तकी होकर तुमने सबको लूट लिया। जब तक यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों से भी आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा इसको नीच नर्तकी मत कह, ये अब मेरी गुरु बन गई है, क्योंकि इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी है। दोहे से यह कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिर समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई मैं तो चला, यह कहकर गुरुजी तो अपना करमंडल उठाकर जंगल की ओर लौट पड़े। राजा की लड़की ने पिताजी से कहा, मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद करके बैठे हैं, मेरा विवाह नहीं कर रहे हैं। आज रात में आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे से मुझे सुमति आ गई और जल्दबाजी न कर सकी। तेरा विवाह कल हो जाएगा, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। युवराज ने कहा, महाराज आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज्य नहीं दे रहे हैं। मैं आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपको मारने वाला था, लेकिन इस दोहे ने समझाया कि पगले आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें मिलना ही है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है, थोड़ा धैर्य रख। जब ये बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों न मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं, फिर क्या थी। उसी समय राजा ने युवराज को राज तिलक करा और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री दरबार में एक से बढ़कर एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरुजी की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी ने भी वैराग्य ले लिया। उसने उसी समय निर्णय किया कि आज से मैं अपना नृत्य बंद करती हूँ। हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, बस आज से ही सिर्फ तेरा ही नाम जपूंगी। जय श्री कृष्ण।